अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ किस तरह आप बड़ी आसानी के साथ जीमेल की आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जीमेल की आईडी हमें इस वजह से ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब भी हम कोई नया मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप नया मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले आईडी के लिए किसी दूसरे बंदे के पास जाते हैं कि मुझे आईडी बना के दे दें, फिर आप उससे आईडी बनवाते हैं और उसको प्ले स्टोर के अंदर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। तो क्यों ना आज मैं आप लोगों को सिखा दूं कि कैसे आप बड़ी आसानी के साथ खुद अपनी जीमेल आईडी क्रिएट करके प्ले स्टोर को एक्सेस करके अपनी मर्जी की सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जीमेल आईडी हम इस वजह से यूज करते हैं ताकि हम ऑफिशियली अपने डॉक्यूमेंट किसी दूसरे पर्सन को इजीली सेंड कर सकें, क्योंकि जीमेल एक ऑफिशियल तरीका है जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। जीमेल आईडी को क्रिएट करने के इस तरीके को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो किसी और के पास जाके अपनी आईडीज न बनवाएं बल्कि खुद ब खुद अपनी आईडीज क्रिएट करने के काबिल हो जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जीमेल आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल सा है। अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखते रहेंगे तो यकीनन आप बड़ी आसानी के साथ अपने लिए खुद एक जीमेल आईडी क्रिएट कर सकेंगे। तो सबसे पहले जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए हम एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद मैं यहाँ सर्च बार के अंदर लिखूंगा क्रिएट जीमेल अकाउंट। क्रिएट जीमेल अकाउंट लिखने के बाद मैं कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूंगा। इंटर करने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट मेरे पास अपीयर हो रही है वो है क्रिएट ए जीमेल अकाउंट। इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा जिसके अंदर हम अपने ईमेल से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एज अ फर्स्ट नेम मैं वकार यूज कर रहा हूँ और उसके बाद एज अ सेकंड नेम में यूज कर रहा हूँ हमजा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो रही है वो है यूजर नेम। यूजर नेम आपने ऐसा रखना है जिसको आप बड़ी आसानी के साथ याद रख सके। तो यहाँ पे मैं नाम के हिसाब से एक यूजर नेम क्रिएट कर लेता हूँ। अगर ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं होगा तो ये जो बॉक्स है यूजर नेम का वो रेड हो जाएगा। अगर आपके पास ये जो यूजर नेम का बॉक्स है ये अगर रेड हो जाएगा तो फिर आपने यूजर नेम चेंज करना होगा। अब मैं देखता हूँ क्या है ये जो यूजर नेम मैंने एंटर किया ये अवेलेबल है या नहीं। यूजर नेम एंटर करने के बाद अब मैं जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा पासवर्ड के अंदर, अब आप देख सकते हैं कि जो यूजर नेम वाला बॉक्स है वो रेड नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो यूजर नेम है वो अवेलेबल है, इसको मैं इजीली यूज कर सकता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पासवर्ड। यहाँ से हम अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड एंटर करेंगे। एक बार पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने उसी पासवर्ड को दोबारा कंफर्मेशन के तौर पर एंटर करना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो फर्दर अकाउंट से रिलेटेड ऑप्शंस अपीयर हो रही हैं उसके अंदर सबसे पहली जो है वो फोन नंबर। ये जो ऑप्शन होती है इसके लिए हम अपनी मर्जी से फोन नंबर एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर फोन नंबर एंटर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जब भी आप कोई जीमेल आईडी क्रिएट करें तो लाजमी फोन नंबर यूज करें ताकि आप एज अ रिकवरी के तौर पर अपना ये फोन नंबर इस्तेमाल करके अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकें। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन अपीयर हो रही है वो है रिकवरी ईमेल एड्रेस। ये ऑप्शन भी आपके पास ऑप्शनल होती है, मतलब ये आपकी मर्जी है कि आप कोई रिकवरी ईमेल यूज करें या ना करें। अगर आप नए यूजर हैं तो आपके पास कोई भी रिकवरी ईमेल नहीं होगा, लेकिन अगर आप पुराने यूजर हैं तो लाजमी आप रिकवरी ईमेल यूज करें ताकि कल को अगर आपसे आपका पासवर्ड भूल जाता है तो आप अपने फोन नंबर को भी, इसके अलावा आप अपने रिकवरी ईमेल को यूज करके अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रही है वो है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो रही है वो है जेंडर, यानी आप मेल हैं फीमेल हैं, जो भी आपकी जेंडर है आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास एक नया पेज अपीयर हो रहा है। उसके अंदर आपको भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपने अपने माउस के कर्सर को डाउनवर्ड मूव करते जाना है और इसके बिल्कुल बॉटम के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आई एग्री। तो आपने यहाँ से आई एग्री के ऊपर क्लिक करना। जैसे आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो बड़ी आसानी के साथ अब अपने लिए जीमेल आईडी क्रिएट कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने फेसबुक के ऊपर अपना एक पेज बनाया हुआ है जिसको फॉलो करके आप अपनी क्यूरीज वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।